चेंज योर फोकस। ओके, सो गाइज यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो सच किसी का आएगा ना सामने आपके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में किसी और ही दिशा में निकल पड़ेंगे। ये आपका फोकस चेंज हो जाएगा कि अब तक मैं इतनी चीजें कर रहा था या कर रही थी इन लोगों की बातों में आके, तो आपका बिल्कुल डिटैचमेंट हो जाएगा और आपका फोकस चेंज हो जाएगा। आप एक नई दिशा में, नई डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। सबसे पहली ये एनर्जी है, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से चल पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी एनर्जी क्या है कि मे बी यहाँ पे ना किसी ने आपको इतना मैनिपुलेट करा कि आपके जो डियर वंस थे ना, उनको आपसे अलग करने की कोशिश करी, आपका ध्यान ही हटा दिया। लाइक आपके पार्टनर की लिए आपको भड़काया है। और कई बार क्या होता है कि गर्ल्स भी इतनी ज्यादा ओवर पावर हो जाती हैं आजकल कि शादी करते ही उनको क्या चाहिए कि मेरा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मुझे पूछे, अपनी फैमिली से दूर हो जाए, अपने नातों से, रिश्तेदारों से दूर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमे। ये भी चीज मैंने बहुत से केसेस में अपने क्लाइंट्स में मैं देख रही हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार इन लॉज ही टॉक्सिक हों, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनर्जीज आती हैं कि मदर इन लॉ थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये चीजें होती हैं। आई एम नॉट डिनाइंग इट, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूं। लेकिन आजकल जो समाज में जो चीजें हैं, आजकल डॉटर इन लॉज भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। कहीं पर कोई अपना पार्ट नहीं निभा रहा तो कहीं पर कोई पार्ट नहीं निभा रहा। ये सोसाइटी में डिसबैलेंस है। आप चंद आसपास की चीजों को देख के प्रॉपर ये नहीं बोल सकते कि हर सास बुरी होती है, हर ससुर बुरा होता है ना, हर ससुराल वाले बुरे होते हैं। और आप चीजें देख के ये भी नहीं बोल सकते कि हर बहू बुरी होती है या हर दामाद बुरा होता है। ये सब और सब हमारे कर्मास होते हैं। एक चीज मैं इतना बताती हूँ कि ससुराल वाले ज्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव और मैनिपुलेटिव इसलिए निकलते हैं क्योंकि जो हमारा ससुराल पक्ष होता है वो हमारा कुंडली का 8वें घर में होता है और 8वां घर होता है हमारा शनिदेव महाराज का। तो ससुराल में 90 to 95% जितने भी लोग होंगे ना, यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी, वो आपके कार्मिक निकलते हैं। 5% यहाँ पे किसी के पार्टनर या ससुराल में ऐसी कोई सोल होती है आपकी ननंद के रूप में, आपके जेठ के जेठानी, देवर देवरानी ऐसे रूप में, या सास ससुर के रूप में, या कजन्स के रूप में, कुछ भी कह लीजिए। कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं ससुराल में जो आपके सोलमेट्स का काम करते हैं, जिनके साथ आप सोल लेवल से कनेक्टेड होते हैं। तो वो भी आपका प्रारब्ध होता है। चाहे आप मेल हैं अपने ससुराल वालों में से ले लीजिए, चाहे आप फीमेल हैं तो अपने इन लॉज में से इसको रेजोनेट कर लीजिए।